Students and welcome class 9 maths. See, in the today's video we'll basically discuss the short type of questions which contain 3 marks each. In the last video I have also discussed the short type of questions which 2 marks each contains. See, there the purpose of the details of the short type questions is सी अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो इट विल इजी टू यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. अदरवाइज अगर मैं आपको पूरा चैप्टर पूरा करा दूँ और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस कराती जाऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तो इट विल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. तो बेस क्लियर अगर आपको करना है तो जब आप एक एक्सरसाइज करते हैं तो उसी टाइप से मैंने आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस दिए थे. जब आपने एक्सरसाइज 2 करी देन वी हैव कंप्लीटेड 2 मार्क्स ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देन हमने जब एक्सरसाइज 1.3 अभी हम कर रहे हैं तो उसके साथ में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं. आपकी एक्सरसाइज 3 वाली कंप्लीट होने वाली है, उसी के साथ में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी कि किस तरीके से शॉर्ट टाइप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. इसको कराने का पर्पस है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर्स इकट्ठे कर लेते हैं और उनको इकट्ठा करने के बाद में आपको समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. आप बेसिक से ही कंसेप्ट से बिल्कुल मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप थोड़े क्वेश्चंस करें बट बेस को क्लियर रखें. मेरा पर्पस इस चैनल पर यही है कि आपको एक एक चीज़ क्लियर कराती चलो. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरा नाम है खुशबू जैन और इस चैनल पर 9th क्लास के हर एक तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स. फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 5/7 एंड 9/11. तो अब आप देख सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करना है. जब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो उसके बाद आप चाहें तो उनके बीच में रैशनल नंबर्स में मान लीजिए कि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ऊपर के न्यूमरेटर्स में गैप नहीं है ज़्यादा जिसमें आपके 3 रैशनल नंबर्स नहीं निकल पा रहे, तो उस केस में आप 3 से अबव एक 4 नंबर लेकर के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इसका ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम ले लेते हैं. सो जस्ट टेक एलसीएम ऑफ 7 एंड 11. तो 7 एंड 11 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इट विल बेसिकली 77. ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि 5/7 में 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा बेस यहाँ पर 77 बन जाए यानी कि डिनोमिनेटर. तो मैं यहाँ पर इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगी. जब मैं 11 से मल्टीप्लाई नीचे करूंगी तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगी. तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 55 और अपॉन 77. नाउ जस्ट मूव टू 9/11. तो 9/11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 77 बन जाए 7 से, ऊपर भी 7 से करूंगी तो 9 7 का तो 77 हो गया आपका और 9 7 से आपका हो गया 63. अब आप देख सकते हैं कि 55 और 63 के बीच में मेरे 3 रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं. कैसे? 55 के आगे होता है 56/77, देन आपका हो जाएगा 57/77 एंड देन आपका हो जाएगा 58/77 एंड सो ऑन. मतलब आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, 62 तक आप निकाल सकते हैं. तो ये आपके 3 रैशनल नंबर्स निकल गए हैं. होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम लेते हैं यानी कि डिनोमिनेटर सेम होने से ही आप हमेशा रैशनल नंबर्स किसी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं. तो मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 3 एंड 4. अब आप देखेंगे कि ये रैशनल नंबर्स आपको दिख रहे हैं यानी रैशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में होते हैं. तो इसके सोल्यूशन में सबसे बड़ा ये है कि आप इसको 3/1 कर दीजिए एंड साथ में आप लिख दीजिए यहाँ पर 4/1. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है. ठीक है, तो एलसीएम तो नहीं लेंगे लेकिन 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर के इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए 3/1 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ यहाँ 7/7 से. सेम यहाँ पे 4/1 को भी मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 7/7 से. सो 7 3 are 21/7 एंड देन 7 4 are 28/7. तो आप देख 21 और 28 के बीच में अब आप देखिए यहाँ पर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7, 27/7. Now 1 2 3 4 5 6. So now 6 rational numbers हमें निकालने थे and we have already find out how basically
6 find out rational numbers you can find basically in between the two rational numbers. तो बेसिकली वैसे इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको निकालना है तो इनफिनाइट रैशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट. ये फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में, तो वो भी आपको एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स के बीच में खिचड़ी आप कह सकते हैं दी हुई होती है ना, तो आपको उसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है. तो उन्हीं में से ट्रू फॉल्स और फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं. बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी ही ज़्यादा कंसिडर करनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता. तो होप आपको ये क्लियर हो गया. मूव करते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे. स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. सी आपको पता होगा ये वाली बात कि रैशनल नंबर्स निकालना अपने आप में एक आर्ट है. मतलब ये जो चीज़ है बेसिकली 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स से स्टार्ट हो जाती है उनके एग्जाम्स में आना, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं. मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ. मैं खुद के स्टूडेंट्स जो है ना इन क्वेश्चंस को गलत कर देते थे. समटाइम जब हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं ना तो हमें बहुत इजी लगता है, बट जब एग्जाम में थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घुमा के आता है ना तो स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं. बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप कर लेंगे. जैसे अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम थे तो क्या करना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना चाहिए. देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब भी आप मल्टीप्लाई, पहले आप एलसीएम ले सकते हैं. उनके बीच में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया जितने रैशनल नंबर्स उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करेंगे, एक और डिजिट ले लेंगे उससे अब और दोनों ही डिजिट्स को आप उसके ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो उस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. उनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. सिंपली हम क्या करेंगे, 6 और 5 का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं. तो जस्ट टेक दी एलसीएम ऑफ 6 and 5. ओके, तो 6 and 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 30. राइट, दोनों ही अलग अलग डिजिट है, किसी भी मतलब तो 6 5 से 30 इसका एलसीएम आएगा. ठीक है, 1/6 का अगर मैं बेसिकली आप यहाँ पे देखिए ऐसे लिख सकते हैं 30, मतलब यानी कि मुझे 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 30 आ जाए. तो आई थिंक 5 से मैं करूंगी तो ऊपर मेरे पास आ गया 5/30. राइट, इसी तरीके से नेक्स्ट है 1/5. अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो 30 बन जाए. तो इसको मैं 6 से करूंगी यहाँ पर, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 6. राइट, अब आप देखिए आपके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड, जब ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनको लगता है 5/30 एंड 6/30. नाउ ये क्वेश्चन वही है जो मैं आपको बोल रही थी. अब आप दोनों के बीच में देख सकते हैं डिफरेंस ही नहीं निकला, यानी कि 5 के बाद 6 आता है. तो उसके बीच में आप 4 रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे. तो 4 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए आप एक नंबर एक्स्ट्रा लेके 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे, सिंपल 5/30 को मैं 6 नंबर से, सॉरी 4 है ना, तो मैं 5 नंबर से ले लेती हूँ, 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और 6/30 को भी मैं 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको. ठीक है, तो अब आप 30 को मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आंसर आएगा. 5 3 15, 150 नीचे आ गया. सेम एज इसमें भी 150 आपका नीचे आ जाएगा. ठीक है, 5 5 25 एंड 5 6 आपका आ गया 30. ठीक है, अब आप देखिए कि इनके बीच में डिफरेंस आ गया. 25 और 30 के बीच में 4 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है. कौन कौन सा आ रहा है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ. 26/30, 27/30, उसके बाद 28/30 एंड देन यू कैन गेट 29/30. तो ये 4 रैशनल नंबर्स, ये आंसर है आपका. ये 4 रैशनल नंबर्स आपने फाइंड आउट कर लिए. देखिए ये एक और तरीका होता है रैशनल नंबर्स निकालने का. स्टूडेंट्स इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम कि हमें तो मिला नहीं और वो क्वेश्चन या तो याद छोड़ देते हैं या समटाइम्स इसको काट के बिल्कुल भी उनको नंबर नहीं मिलते. तो ये एक और तरीका. तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. स्टूडेंट्स नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चंस प्री बोर्ड्स में जरूर आते हैं और इवन बोर्ड्स में भी आते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में. आप फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को कंसिडर करें कि कैसे सॉल्व करना है. देखिए जब तीनों डिजिट्स के ऊपर बार होता है ना तो वो बहुत इजी होता है, लेकिन एक के ऊपर बार है और दो, मतलब 2 पे बार है और 1 पे बार नहीं है, तो क्या करेंगे. देखिए express 0.328 bar in the form of p upon q and where the p and q are integers and q is not equal to 0. तो सी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सिंपल लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.328
8 एंड बार, राइट। अब हमें क्या करना है, जो ये 3 में 3 को हमें इधर लेकर के आना है, तो 3 को जब हम इधर लेकर के आ रहे हैं तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का वो मनी का सेक्शन है, और जो इधर की साइड यानी कि राइट हैंड साइड का पार्ट है वो आपका पैसे वाला सेक्शन है। मैं हमेशा इसको इसी तरीके से कंसिडर करती हूँ। आप इसको चाहे तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। 3 को हमें हटाना है यहाँ से फिलहाल के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट पे बार है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली लिखूंगी जस्ट मल्टीप्लाई by 10 to both the sides, ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना एक ही नंबर पे बार नहीं है ना, इसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ओके। तो 10 इंटू एक्स हो गया आपका 10x इज इक्वल टू ये वाला जो पॉइंट है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट खिसक के उधर चला जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका 3 इधर आ गया ना, तो 3.28 के ऊपर बार, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3.28 28 एंड सो ऑन, यानी कि ये रिपीट हो रहा है आपका। इतना आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, राइट। अब मैं इसको क्या करूंगी, अब मैं इसको सिंपली, क्योंकि यहाँ पर 2 पर बार है, तो मैं इसको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। क्योंकि 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट पर बार होगी तो 1000। तो मल्टीप्लाई बाय आप लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, ओके, बाय 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आप देख सकते हैं कि 10 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 जीरो वो है और एक ये, तो टोटल 3 जीरो, यानी कि 1000x बन गया आपके पास यहाँ पर 1000x। और उसके बाद अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये खिसक के यहाँ पर 1 और 2 यहाँ खिसक गया, मल्टीप्लाई में 2 जीरो से वहां से खिसक गया, तो 328.2828 एंड सो ऑन, वो तो एज इट इज चल रहा है, या फिर 28 पे बार भी लगा सकते हैं, राइट। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 328.28 के ऊपर बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई में पॉइंट हमेशा मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ खिसकता है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि जो आपकी इक्वेशन ये 2 वाली है ना, उसमें से आप 1 वाली इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। देखिए 1000x में से अगर आप 10x को माइनस करते हैं तो क्योंकि ये दोनों के पास x है ना, इसलिए माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो 1000 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 990x 990x, ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसके ऊपर मूव करते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। अब इसको मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। सिंपली किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से आप करेंगे माइनस इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 328.28, ठीक है। आप माइनस करेंगे ये वाला पॉइंट 3.28, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप इसको, यहाँ तो ये हो गया 0.8 में से 3 गए आपका 5 एंड देन 2 एंड देन 3, तो आपका आंसर क्या आ गया 325, ओके। तो 325 आपका आंसर आ गया यहाँ पर दिस वन। सो आपको होप ये क्लियर हो गया होगा 325। अब आपको क्या करना है, सिंपल x इज इक्वल टू यहाँ पर जो 325 है इसको एज इट इज लिखेंगे और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, ये वाली जो वैल्यू जब इक्वल टू से उधर जाएगी तो आपका क्या आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 990। अब आप देख सकते हैं कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जब भी लास्ट में 5 और 0 अगर आता है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो मैं इसको कट कर सकती हूँ, जस्ट कट इट इनटू द लोअर टर्म, जितना लोअर हो सकता है उसको लोअर टर्म में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको करके दीजिए आंसर। तो मैं 5 से कट कर लेती हूँ, तो 5 की टेबल में 32 तो नहीं आता है, तो आपका आ जाएगा 5 6 30, ठीक है। 5 6 30 एंड 2 आपका कैरी ओवर हो गया, तो 5 5 25। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं 5 1 5, 4 कैरी ओवर हो गया, 5 9 45 और फिर 4 कैरी हो गया तो 5 8 40। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर 65 और 198, ना तो 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से। तो फिलहाल के लिए ये आपका लोएस्ट टर्म बन गया और आंसर आपका यहाँ पर निकल गया
65 upon 198 and this is the answer in the rational form P upon Q 65 upon 198. आई क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही मैम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आप चाहें तो मेरी वैदिक मैथ्स की वीडियोस को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी और ऐसी यूनिक ट्रिक सिखाई हैं जिससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट हो सकती हैं। तो अगर आपको ये सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।